ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 और श्लोक संख्या 15। सर्वेन्द्रिय गुण आभासम सर्वेन्द्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभूत च एवं निर्गुणम गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अक्सर इसके बारे में थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है समाज में कि क्योंकि हम कई बार सुनते हैं, हम सुनते तुम हो एक अगोचर, तुम हो निर्गुण, एक निर्गुण, या जो भी हम अलग अलग के चीज़ सुनते हैं समाज में, तो ऐसा लगता है कि इन शब्दों को सुन के लोगों के अंदर ये भ्रम पैदा हो गया कि भगवान के कोई गुण नहीं है, भगवान की कोई इंद्रियां नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, क्योंकि वो एक निराकार हैं, हर जगह व्याप्त हैं, निर्गुण हैं। ये ऐसे हम वैदिक साहित्य में भी ऐसे श्लोक सुनते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया कि वे इंद्रियों से रहित हैं, सभी जीवों से अनासक्त है। तो जो अनासक्त है उसके साथ प्रेम संबंध कैसे बनाया जाए? बना सकते हैं। कोई व्यक्ति है बिल्कुल अनासक्त है, हम कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त है। एक तरफ भगवान कहते हैं जो मुझे प्रेम से प्रदान करता है, यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान अनासक्त हैं। तो अनासक्त व्यक्ति से कोई कैसे प्रेम किए करा जाए? तो फिर कई लोगों ने ईश्वर की धारणा बना ली कि ईश्वर मतलब सर्वशक्तिमान सर्वव्याप्त व्यक्ति, जिसको प्रणाम करना चाहिए, लेट जाना चाहिए, उससे कुछ मांगना चाहिए भौतिक। तो वहाँ प्रेम की बात कभी नहीं आती। जबकि अगर आप ध्यान से सारे धर्मों को, चाहे कोई सा भी धर्म पढ़ेंगे, तो आप यही सीखेंगे अल्टीमेटली कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिलीजन शुड बी लव ऑफ गॉडेड, कि हम ईश्वर से प्रेम करना सीखें। प्रेम करना हमारा कर्तव्य नहीं है, प्रेम करना हमारी नीड है, अल्टीमेट नीड ऑफ अ लिविंग एंटिटीज टू लव एंड बी लव्ड। जिसको जीवन में ये नहीं मिलता उसका जीवन बेकार हो जाता है, चाहे जितने भी पैसे हों, जितने भी संबंधी हों। और वो अल्टीमेट, इस संसार में जो हम प्रेम के रिश्ते बनाते हैं उसमें बहुत सारी हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती और अक्सर दिल टूटता है। लेकिन हमारी ज़रूरत यही है, और जब ये प्रेम को हम भगवान के साथ करते हैं तो हमें अल्टीमेट संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन ऐसे श्लोकों से कि भगवान की कोई इंद्रियां नहीं है, वो किसी से आसक्त नहीं है, एक अलग ही धारणा बना ली गई भगवान के बारे में। ठीक इसी प्रकार से एक बार हम सुन रहे थे हमारे इस्कॉन के एक स्वामी का प्रवचन में, उसमें वो कह रहे थे कि हम एक बार एयरपोर्ट में गए, तो एयरपोर्ट में ये माला जप रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सामने से एक बड़े सीनियर ऑफिसर ने इनको बुला लिया अपने कैबिन में कि ज़रा इधर आएंगे साधु महात्मा। तो उनके कैबिन में गए, उनको बैठाया। अब ये व्यक्ति एक मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम था, मुस्लिम को उनके मानने वाला था। तो कहता तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे जो नाम पढ़ रहे हो ये भगवान सुन लेंगे? ऐसे होता है क्या? तुम लोग ये जो गंगा जी में ऐसे जल अर्पित करते हो, उससे जल अर्पित हो जाता है क्या? तुम ये पत्थर की पूजा करते हो, देखिए उस पत्थर पे तो चल रहे हैं सब लोग, चल के आ रहे हो ना, तुम इस फर्श पे चल रहे हो तो इस पत्थर पे ही चल रहे हो, और तुम पत्थर की पूजा करते हो। इस तरह से वो तर्क करने लगा। इससे पहले कि कोई जवाब दिया जाए वो अपनी नई बात आगे रखता था। वो बड़ा ऑफिसर था उस एयरपोर्ट का, जो भी था, इस्कॉन के लोग बड़े स्वामी थे वो, तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे, अप्रोप्रिएट समय का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर में जैसे कि होता है कि ये लोग बड़े पक्के होते हैं अपनी नमाज़ पढ़ने का, वो नमाज का समय हो गया, उन्होंने बिछाया अपना, उन्होंने कहा 1 मिनट का समय दीजिए मुझे, और बैठ गए अपना प्रेयर करने लगे। और थोड़ी देर में प्रेयर करके खड़े हुए तो इन्होंने पूछा स्वामी ने, आप क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा नमाज़ पढ़ रहा था। व्हाट इज़ दिस नमाज? मतलब प्रार्थना कर रहा था भगवान से, अल्लाह से। कहते हैं कि तुम्हारे अल्लाह ने सुन लिया,
हम्म? तुमने यहाँ प्रार्थना करी तो तुम्हारे अल्लाह ने सुन ली? तुमने कहा क्यों नहीं सुनेंगे, मैंने हृदय से प्रार्थना करी, सुनी। तो ये सुना कैसे? क्या उनके कान है क्या? मैंने कैसी कैसी बातें कर रहे हो, हम कान है तभी तो सुनेंगे। तो उन्होंने, अच्छा तुम नीचे इस प्रकार से बैठे, इतने तमीज़ से तुमने ये सब किया, तो तुम्हारे अल्लाह ने देखा क्या तुम्हें करते हुए? हाँ, क्यों नहीं देखा? देखा तो कैसे देखा? आँखों से देखते हो, कैसे देखते हो? आँखों से देखते हो ना, तो आँखों से देखा। तो थोड़ी देर में हमारे स्वामी ने समझाया, अच्छा तुम्हारे अल्लाह की आँखें भी हैं, तुम्हारे अल्लाह के कान भी हैं, सब कुछ है लेकिन रूप नहीं है। हुँ? तो वो भी आदमी सोच में पड़ गया एक बार को, कि जब चेहरे के अंदर आँख भी आ गई, चेहरे के अंदर हाँ कान भी आ गए और मुंह भी आ ही गए, अल्लाह बोलते भी हैं, तो बचा क्या चेहरे के अंदर? तो कैसे उस दिव्य पुरुष का रूप नहीं है? तो यहाँ पर जब हम इस तरह की कथाएं या इस तरह के श्लोक सुनते हैं तो इसका मुख्य अर्थ क्या है? यहाँ बताया जा रहा है कि वो समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, लेकिन वो फिर भी इंद्रियों से रहित हैं। इसका मतलब है हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ होती हैं, हम जानते हैं। हम्म? लेकिन भगवान के शरीर में इस प्रकार की इंद्रियाँ नहीं हैं, ये भौतिक इंद्रियाँ हैं। हमारी इंद्रियाँ कैसे काम करती है आप जानते हैं, हाथ है, हाथ के अंदर कुछ नसें हैं, कुछ हड्डियाँ हैं, खून चल रहा है, हाँ, इस प्रकार से मांसपेशियाँ हैं, हमारा मल त्यागने का स्थान है, मूत्र त्यागने का स्थान है, जहाँ से हम मूत्र मल त्यागते हैं, शरीर का वेस्ट। भगवान के शरीर में इनमें से कोई भी वस्तु नहीं, क्योंकि उनका शरीर क्या है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद विग्रह, सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ऐसा हम सुनते हैं ब्रह्म संहिता में कि भगवान का शरीर क्या है? सच्चित आनंद से बना हुआ है, हाड़ मांस या जल पृथ्वी वायु आकाश अग्नि से बना हुआ नहीं है, सतचित और आनंद से बना हुआ है। इस प्रकार से भगवान, तो इसलिए उनके कैसे कोई इंद्रियां हो सकती हैं इस प्रकार की इंद्रियां? मांसपेशियों वाली, मल वाली, मूत्र वाली, अमाशय और जो भी अंदर हमारे शरीर में होता है, इस प्रकार की हमें वैसा बनाया गया है। जैसे कि हम कई बार चर्चा करते हैं, रोबोट होता है ना, रोबोट कई बार आजकल इंसान जैसा रोबोट बनाने लगे हैं, लेकिन रोबोट को जब तोड़ते हैं तो उनके अंदर से आंतें, पेट नहीं निकलता है, उनके अंदर से स्क्रू, नट्स और गरारियाँ ये सब निकलती हैं, बियरिंग्स निकलती हैं। हाँ, उसको रेप्लिका बनाने का प्रयास किया गया। उसी तरह मनुष्य भी रेप्लिका बनाने का प्रयास, रेप्लिका बनाया भगवान ने, लेकिन अंदर से फाड़ते हैं तो कुछ और निकलता है, जो वो नहीं निकलता जो भगवान के अंदर है। जैसे कि रोबोट के अंदर वो नहीं निकलता जो हमारे अंदर है। हमने रोबोट को बनाया, भगवान ने हमें बनाया। हाँ, हमें रोबोट को बनाने के लिए बुद्धि भगवान ने दी है। तो इस प्रकार से समझने की बात यह है कि भगवान की हमारी जैसी इंद्रियां नहीं है। जब भी बोला जाता है कि भगवान निर्गुण है, उसका मतलब होता है भगवान के अंदर 3 गुण नहीं है, भगवान 3 गुण से प्रभावित नहीं है। कौन से 3 गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसा यहाँ बताया जा रहा है कि वे फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं, लेकिन गुणों से परे हैं। यानी कि संसार के जो गुण हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, जो हमें प्रभावित करते हैं, है ना, रात्रि में, मदहोशी में हमारी भावनाएं बदल जाती नहीं। हम किसी क्लब के आगे से निकलते हैं, कुछ चीज़ें, पिक्चरें देख लेते हैं तो हमारी दिमाग खराब हो जाता है। तो प्रभावित कर दिया ना तमोगुण ने हमको, रजोगुण ने हमको प्रभावित कर दिया। हम किसी मंदिर के आगे से निकलते हैं, अच्छा से कीर्तन हो तो दिल बड़ा खुश होता है, तो सदोगुण ने हमें प्रभावित कर दिया। तो हम वातावरण से प्रभावित होते हैं, लेकिन भगवान प्रभावित नहीं हो सकते। जैसे कि बल्ब है, बल्ब के ऊपर अगर हम चद्दर रख देते हैं तो बल्ब की रोशनी ढक जाती है, लेकिन आग के ऊपर अगर आपने चद्दर रख दी तो चद्दर जल जाती है, क्योंकि उसकी ऊष्मा बहुत ज़्यादा है बल्ब की ऊष्मा से। हम एक बल्ब के समान है, हमारे ऊपर आवरण आ जाता है, हमारे भी वही गुण हैं जो भगवान के हैं, लेकिन हमारे अंदर इस प्रकृति का, गुणों का, माहौल का, एनवायरनमेंट का प्रभाव हमारे पर पड़ता है, लेकिन भगवान के ऊपर नहीं पड़ सकता, क्योंकि वो समस्त गुणों के स्वामी हैं। जैसे कि प्रभुपाद अक्सर एग्जाम्पल दिया करते थे कि जेल के अंदर एक जेलर भी एंटर करता है, वो भी जेल में ही रहता है, आता है जेल में, हाँ, लेकिन जेल के कोई नियम उसके ऊपर लागू नहीं है, लेकिन सारे कैदियों पर लागू है। उसी तरह से भगवान भी संसार में आते हैं, जैसे जेलर जेल के अंदर आता है, और भगवान के ऊपर वो नियम नहीं लगते हैं जो हम जीवात्माओं के ऊपर लगे होते हैं। लेकिन एक मूर्ख लोग ये जो है, जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तन्माश्रितम, वो सोचते हैं कि ये मनुष्य जैसा ही है भगवान, ये भी प्रकृति के अधीन है, ये भी शरीर धारण करते हैं, ये भी मरते हैं, जैसे कृष्ण मरे थे शिकारी के बाण से, ऐसा वो कहते हैं। तो समझने की बात है कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, लेकिन इंद्रियों से फिर भी रहित हैं,
यानी कि उनकी इंद्रियां दिव्य इंद्रियां हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो ये क्यों ब्रह्म संहिता में श्लोक होता 5.32, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मांति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मांति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति, मतलब भगवान की एक इंद्री बाकी सारी इंद्रियों का काम कर सकती है। इस प्रकार से उनकी इंद्रियां दिव्य इंद्रियां तो हैं, तभी तो बोला अंगान यस्य सकलेन्द्रिया, उनकी इंद्रियां सारी इंद्रियों का काम कर सकती है, यानी कि इंद्रियां हैं, हमारी जैसी नहीं है। हमारी आंख में यदि खाना डाल दिया जाए तो जल जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। भगवान दर्शन करते हैं, मुरली बजा रहे हैं और मुरली बजाते बजाते ही हमारे भोग को खा लेते हैं। जैसे कि गोवर्धन के सामने ब्रजवासियों ने कितनी चीज़ें रखी, गोवर्धन बस खड़े खड़े सब खा गए। तो इस प्रकार से भगवान की एक इंद्री, ऐसा नहीं है भगवान को प्रजनन करने के लिए अपना प्रजनन अंग यूज़ करना पड़ता है। हाँ, ऐसा हम सुनते हैं कि श्रीमद् भागवत में कि उसने प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात किया और इन्हीं आँखों ने प्रकृति को गर्भस्थ कर दिया और जीवात्माओं को उनके अंदर डाल दिया। तो इस प्रकार से भगवान की इंद्रियां कैसी हैं? दिव्य इंद्रियां हैं। उनकी इंद्रियां हमारी जैसी नहीं हैं, हमारी इंद्रियों में कमियां हैं, हमारी इंद्रियां लिमिटेड हैं, हमारी देखने की कैपेसिटी लिमिटेड है, सूंघने की कैपेसिटी लिमिटेड है, हम इल्यूजन हो जाते हैं, हमें कई बार कोई चीज़ कुछ और दिखती है, होती कुछ और है, ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाते हैं। हम भगवान को इल्यूजन नहीं हो सकते, भगवान इस प्रकार से मिस्टेक नहीं कर सकते हमारी तरह, क्योंकि उनकी इंद्रियां दिव्य हैं। वो समस्त जीवों उनके पालन करता है, लेकिन फिर भी अनासक्त हैं। अब जो हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे भगवान से कैसे अटैचमेंट करी जाए जो अनासक्त है, भगवान अनासक्त हैं इस प्रकृति से क्योंकि वो जानते हैं कि ये प्रकृति टेम्परेरी चीज़ बनाई है मैंने, असली जगत कोई और है। असली जगत में यदि भगवान को प्रेम नहीं होता तो भगवान ऐसा क्यों बोलते कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की जब जब ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। वाई ही वुड हैव सेड दैट, क्यों आते हैं वो बार बार। इसके ऊपर एक और कहानी आती है जो बीरबल को अकबर एक बार कहते हैं कि ये क्या तुम्हारे भगवान के 10 अवतार, ये अवतार वो अवतार, तुम्हारे भगवान के पास काम नहीं है कि हमेशा हर दूसरे दिन आ जाते हैं। अब देखो अल्लाह इज़ ग्रेट, हमने सुना है कभी कि अल्लाह यहाँ आ गए, अल्लाह वहाँ आ गए? ही इज़ ग्रेट, ही डज नॉट कम, वो आते नहीं हैं, हमें उनके पास जाना पड़ता है। हाँ, तो अब क्या इसका जवाब दिया जाए? वो जवाब समझ नहीं आया। तो बीरबल ने बोला मैं इसको अपने तरीके से समझाऊंगा, ऐसे समझेगा नहीं। तो एक दिन जब वो घूमने निकल रहे थे तो नाव के ऊपर अकबर अपने बच्चे के साथ बैठा था, बीरबल भी उसी नाव में बैठा था, चारों तरफ नावें और भी नावें थी सैनिकों की। तो अचानक से बीच में बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने अकबर के बच्चे को नीचे गिरा दिया। ऐसा कहा जाता है कि एक पुतला था, उसने पुतले को नीचे गिरा दिया। अकबर को लगा कि मेरा बच्चा नीचे गिर गया है और अकबर तुरंत कूद गया पानी के अंदर और थपड़ 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 करके किसी तरह से निकाला। उधर सैनिक भी कूद गए, थोड़ी देर में पता लगा ये तो पुतला था। वो सारी मसले का पता चला तो पूछा गया क्यों किया तुमने ऐसा? तो उन्होंने बताया जी देखिए आप पहले आप बताइए, आप इस संसार ये राजा हैं अकबर द ग्रेट, आपका बच्चा अगर नीचे गिरा तो आपको कूदने की क्या जरूरत है? इतने सारे सैनिक घूम तो रहे हैं। उन्होंने कहा क्या बकवास करते हो, मेरा बच्चा नीचे गिरेगा तो मैं वेट करूंगा कि सैनिक कूदेंगे तब मैं उसको लाऊंगा, मेरा बच्चा है मैं कूदूंगा ही। उसने कहा हाँ समझ में आ गया। इसी तरह से भगवान के बच्चे जब संसार में आते हैं तो भगवान वेट नहीं कर सकते। ऑल्दो वो अपने मैसेंजर्स को, भक्तों को भेजते हैं, बट उनसे रुका नहीं जाता है। उनको वापस बुलाने के लिए वो खुद ही चले जाते हैं, बार बार अनेक अवतार लेते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? क्या भगवान अनासक्त हैं? नहीं, भगवान आसक्त हैं, प्रेम के भूखे हैं। अनेक लीलाओं में हम देखते हैं कि भगवान भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। इसलिए भगवान अनासक्त हैं इस संसार के कार्यकलापों से, क्योंकि ये संसार के कार्यकलाप एक तरह से टेम्परेरी हैं, कह सकते हैं काइंड ऑफ नकली हैं। हाँ, इट्स लाइक अ ड्रामा। हाँ, इस प्रकार से समझना होगा। इसलिए भगवान परम आसक्त हैं अपने भक्तों से, इसलिए उनके साथ भक्त आदान प्रदान करते हैं। भक्तिमय आदान प्रदान, सेवा का आदान प्रदान, वात्सल्य रस में, साख्य रस में, माधुर्य रस में, दास्य रस में। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी समस्त भौतिक प्रकृति के गुणों के स्वामी हैं। इस प्रकार से भगवान को समझना पड़ेगा कि भगवान का रूप है विशेष, इसलिए वो निर्विशेष नहीं है। भगवान के विशेष गुण हैं, उनके दिव्य गुण हैं, दिव्य इंद्रियां हैं, इसलिए उनके साथ भक्ति का, प्रेम का आदान प्रदान किया जा सकता है। ऐसा भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको साधारण ना माना जाए कभी भी,
कि उनकी साधारण इंद्रिया है। कई बार ऐसा लगेगा राजा राम ओह जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन क्राइंग फॉर हिज वाइफ सीता। हाँ, ये लीला भी आती है, आपने सुना होगा कि कैसे पार्वती माता जी मोहित हो जाती है कि राजा राम ये तुम कहते हो, हे शिव जी तुम कहते हो ये तुम्हारे पूजनीय है, रो रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, तुम तो कभी नहीं रोते, मेरे को घर तक तो दिलाया नहीं तुमने। हाँ, और तुम अपनी पत्नी से बिल्कुल वो, और तुम्हारे जो पूज्य हैं देखिए कैसे अपनी पत्नी के सीते सीते करे जा रहे हैं। हम्म? तब जो है पार्वती उनकी टेस्ट लेने के लिए जाती है। हाँ, और सीता बन के उनके सामने खड़ी हो जाती है कि एकदम से खुश हो जाएगा मुझे देखा, सीता तुम आ गई। और जैसे ही वो पार्वती सीता बन के जाती है, भगवान राम कहते हैं वो माथे नज़र नीचे करके आपका आना कैसे हुआ, वो पानी पानी हो जाती है। हाँ, तुरंत उसको क्षमा अंदर से ग्लानि हो लेगी, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो वास्तव में साधारण व्यक्ति नहीं है, जैसा समझा जा जाता है कई बार। तो भगवान दिव्य लीलाएं करते हैं, माखन चुराते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कई लोग उनको एक साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं, बट इज नेवर एन ऑर्डिनरी पर्सन, जैसा कि श्लोक से समझ में आता है। और एक और चीज़ समझ में आती है कि भगवान निर्विशेष निराकार नहीं है, लेकिन वो अपनी शक्ति के माध्यम से हर तरफ व्याप्त हैं, लेकिन उनके साथ प्रेममयी संबंध बनाए जा सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।